मेरी बात सुनो, बस कर दो, बस कर दो। देखो मैं, छोड़ो ना ये सब। देखो मैं तुमसे सॉरी बोल रहा हूँ ना, आई एम रियली सॉरी। पागल कर दिया आपने मुझे, नफसियाती हो गई हूँ मैं। नहीं रहना मुझे आपके साथ। क्यों रहूं? आपकी खिदमतें करने के लिए, आपके दुख बर्दाश्त करने के लिए, आपके थप्पड़ खाने के लिए। मैं सॉरी कह तो रहा हूँ तुमसे। हाँ, बड़ा एहसान करे आप मेरे ऊपर। बस कर दो यार, प्लीज प्लीज। नगमा, अब कहाँ जा रही हैं? आपने मुझे सारी चीजें क्यों निकाली हैं? बेटा बाहर जाओ थोड़ी देर के लिए। बाबा, मम्मा कहाँ जा रही है? मम्मा मैं छोड़कर तो नहीं जाएगी ना? ये बेटा कहीं नहीं जा रहे, हमारे साथ ही हैं। आप बाहर जाओ, आप खेलो, बाबा आ रहे हैं आपके पास। ओके चलो। अरे बाप प्लीज बस कर दो। देखो कितनी मोहब्बत करती है वो तुमसे। कम से कम मेरी खातिर नहीं, उसकी खातिर ही मत करो ये। नहीं चाहिए मुझे आप लोगों की दिखावे की मोहब्बत। आपको इतनी सी बात समझ नहीं आती रेहान के मियां बीवी का रिश्ता साथ सिर्फ एक कमरे में रहने का नहीं होता। बस मुझे शिताब को बर्दाश्त करना था, मैंने कर लिया। अब और हिम्मत नहीं है मेरे अंदर, मैं दूसरे रूम में शिफ्ट हो रही हूँ। ठीक है, नूर की खातिर मत करो प्लीज। ये मेरा प्रॉब्लम नहीं है। और हाँ, एक चीज मैं अभी क्लियर कर दूं, आज से आपका कोई भी प्रॉब्लम मेरा प्रॉब्लम नहीं। अपने मसलों से खुद निपटे। मुझे जितनी कुर्बानियां देनी थी मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, तुम अगर इस घर की कोई जिम्मेदारी अपने सर नहीं लेना चाहती मत लो, लेकिन हमारा तमाशा मत बनाओ। मुझे सिर्फ सुकून चाहिए रहा, जो आपके साथ रहकर मुझे नहीं मिल सकता। आई एम सॉरी अरीबा, कम ऑन यार। मुझे नहीं चाहिए अब सॉरी। अरीबा मत सॉरी से बात आगे निकल गई है यार, मत। नहीं रहना, हटे यहाँ से, हटे। आर्या, रात को फिर नींद ठीक आई तुम्हें? बिल्कुल अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ। अरे तुम तो कहो कि बेबी शुक्रिया, इससे ज्यादा बुरा नहीं किया आपने। अभी तो अर्शद को मैंने पूरी बात नहीं बताई, अगर इससे ज्यादा बताती तो। आप एक काम करो, कुछ और काम कर लो, मैं बच्चों के लिए सैंडविच खुद बना दो। आपने तो पूरी कोशिश की थी कि आप किसी तरह मेरा घर बर्बाद कर जाएं। वो तो अल्लाह का शुक्र है कि मैंने अपना घर बचा लिया, वरना पता नहीं आप क्या करती। तो यही तो कह रही हूँ, तुम मेरा एहसान मानो कि मैंने असजद को पूरी बात बताई ही नहीं। वैसे देखो, गलती मेरी नहीं बल्कि फहद की है। इसे क्या जरूरत थी ऐसे वक्त पर घर आने की, जब सबने भी। आप ये मत कहना कि इसमें भी मेरी साजिश है। हाँ, तो तुम्हारा ये बड़ा मसला है। इस घर में तुम्हारे साथ जो कुछ गलत होता है ना, उसका इल्जाम सबसे पहले तुम मेरे सर डालते। मेरे आगे ना ये ड्रामे करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि आपका असली चेहरा मैं अच्छे तरीके से पहचान चुकी हूँ कि आप कितने पानी में। अच्छा, वाकई अगर पहचान ही चुकी हो तो डरो मुझसे, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। से दर्द छुपा कर बैठे जैसे कोई ज़माना, बातें ऐसी रोज सुनते जैसे कोई ताना। क्यों मैं फिर उस रास्ते चल पड़ी हूँ जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है? क्या मैं यूं ही सारी जिंदगी रास्ता काटती रहूंगी? क्या कभी मुझे मंजिल मिलेगी? इस दिल का क्या करूं जो बना ही अर्शद के लिए है? कैसे निकालूंगी उसे अपने दिल से? आखिर कैसे? ऐसे मिलते हमको अपने जैसे कोई अनजाना। हरी जवानी जोग मिले, दो शक्लों वाले लोग मिले। शहर वफा में लूट मची, लिपटे वफा में सोग मिले।
अपना बहुत ख्याल रखना। यही अल्लाह की मर्जी थी, एक ना एक दिन तो सभी को जाना है। बहुत अफसोस हुआ आपके वालिद साहब का सुनकर। अल्लाह आपको सब्र अता करें। अच्छा, अब फिक्र ना करना, हम लोग चलते हैं, ठीक है? नताशा की हालत देखी नहीं जा रही थी मुझसे। जिस तरह वो रो रही थी, तड़प रही थी। ये बात, माँ बाप जैसा तो दुनिया में कोई भी नहीं है। हर रिश्ता मिल जाता है, माँ बाप को कोई नहीं मोहब्बत नहीं। माँ बाप जैसा कोई भी प्यार नहीं कर सकता। कितनी सेल्फिश हो तुम बेबी। तुम जैसा खुदगर्ज इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अब मैंने क्या कर दिया? तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? अच्छा बस, अब नताशा के बाप की मौत की जिम्मेदारी ना मेरे सर मत डालना भाई। अल्लाह में आकी मर्जी, जिसकी जिंदगी जितनी लिखी हो। अब मेरे इसमें क्या कसूर है भाई? सुन रही हैं आप अपनी बेटी की बातें? दुख नाम की चीज नहीं है इसके चेहरे पर। इसे इस बात का एहसास ही नहीं है कि नताशा के डैड इसकी वजह से अस्पताल गए और यहाँ बैठी इत्मीनान से खाना खा रही। तो क्या करूं अब मैं? फौतगी उनके घर पे हुई है, खुदा ना खास्ता हमारे घर तो नहीं कि खाना पीना छोड़ के बैठ जाऊं मैं। मेरी बात सुनिए, आप रहने दें, छोड़ी इन बातों को। नहीं, मुझे नहीं खाना मारिया। अगर तुम उसकी हालत देख लेती ना तो तुम्हारे हलक से भी नवाला नीचे ना होता। अरे असद, टाइम देखो, वहीं होगा नताशा के पास, उसके दुख बांट रहा होगा। दिस तो चाहता है कि दोनों को आग लगा दूं मैं। है कौन ये? मेरे भाई के टुकड़ों पर पलने वाला हाथ जितना अकड़ रहा है। आ गए तुम? कैसी है नताशा? बहुत गम में होगी ना बेचारी, लेकिन अब तो उसका गम दूर हो गया होगा। तुम्हारे कंधे पर सर रख के आंसू तो बहा ली हो। बस कर दो बेबी, अपनी सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुकी हो तुम। बस इंतजार में यही कह रही हूँ कि अब बहुत हो चुका है, समझे? उस नताशा के गम में ना गुलना छोड़ दो तुम। तुम्हारे अपने भी ना 2 बच्चे हैं, उनको देखो। क्या उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है तुम पे? सब कुछ मैं ही देखूं? मत देखो तुम कुछ, क्योंकि आज से बच्चों की और मेरी अब जिम्मेदारी तुम पर नहीं है। क्योंकि रिश्ते को मैंने बहुत वक्त दिया, बहुत करताज किया, अब नहीं। कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हें और इस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के जा रहा हूं। कितनी हिम्मत नहीं है तुम्हारी। सही, चलो बच्चों। कहाँ लेकर जा रहे हो मेरे बच्चों को? हाँ, ये मेरे बच्चे हैं, समझे? ये मेरे साथ रहेंगे। इन बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ दूं, तुम्हारे जैसी औरत के पास छोड़ दूं जो बेहिस है, जिसमें खुशी होती है दूसरों का नुकसान करवाकर? तुम्हारे पास छोड़ दूं ताकि तुम्हारी जैसे पर नहीं है? मैं अपनी नस्ल नहीं खराब कर सकता। ये औकात में रहो तुम इंतजार। मैं क्या नस्ल खराब करूंगी तुम्हारी? हाँ, हो कौन तुम?
तुम्हारी औकात क्या है? पहले इस काबिल तो बनो कि बच्चों का पेट पाल सको, इन्हें कहीं रहने के लिए रख सको। जब इस काबिल बन जाओ ना तो सोचना बच्चे ले जाने का, समझे? मामा मुझे आपके साथ नहीं रहना, मुझे बाबा के साथ रहना है। मैं भी बाबा के साथ जाऊंगी। चलो बच्चे। इनके साथ वानिया, मम्मी बात सुनो। वानिया, 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 इनके साथ दरवाजा खोलो। इनके साथ, वो मेरे बच्चे, इनके साथ मेरे बच्चे, तुम उन्हें लेकर नहीं जा सकते हो। इनके साथ, इनके साथ मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, देख लूंगी मैं तुम्हें। क्या देख रही हो यहाँ पे? तमाशा देख रही हो मेरा? अफसोस हो रहा है आप पे मुझे। माँ चाहे जैसी भी हो अपने बच्चों से जुदा नहीं रह सकती वो। काश अब दूसरों की जिंदगी से ज्यादा अपनी जिंदगी पे फोकस करती तो ये सब कुछ ना होता। वैसे बहुत अच्छा किया तुमने जो अपना कमरा अलग कर लिए। अब रेहान को पता चले। क्या हाँ पता चलेगा? मुझे तो लगा था कि रेहान मुझे मिस करेंगे, माफी मांगेंगे, मिन्नतें करेंगे और मैं उनके रूम में वापस शिफ्ट हो जाऊंगी, मगर ऐसा तो वो तब करता ना जब उसे तुमसे मोहब्बत होती। करीबा जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी दूरी बर्दाश्त नहीं कर पाता। तुम्हारी बहन को गुजरे कितना ही वक्त हो गया। तुमने ही तो बताया था रेहान आज भी उनको याद करके रोता है। आज हम किसी और टॉपिक पर बात नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? इसीलिए तो मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया। हम साथ में थोड़ा वक्त स्पेंड करें ताकि तुम बेहतर फील करो, तुम्हारा मूड तो अच्छा हो। करीबा मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र रहती है। मैं चाहता हूँ तुम्हारे चेहरे पे हर वक्त एक मुस्कुराहट रहे, और मैं दुनिया की सारी खुशियाँ तुम्हारे कदमों में डालना चाहता हूँ। थैंक यू फहद। तुम्हें कितनी फिक्र है मेरी? तुम्हें वो शक है? मुझे तो उस दिन का इंतज़ार है जिस दिन तुम रेहान से तलाक लेकर मेरे पास आओगे। खैर छोड़ो, सॉरी मैंने तुमसे पूछा नहीं। बताओ क्या खाओगी? जो तुम्हें पसंद हो। Experience the thrill of PSL 9 live on A Sports.